अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनलॉक करेंगे फाइबर होम की डिवाइस है मेरे पास। इस तरह की दो डिवाइसेस मार्केट में मौजूद हैं, एक है एलसीडी वाली और दूसरी है लाइट्स वाली। अब इन दोनों डिवाइसेस का तरीक़ाकार तकरीबन सिमिलर है, लेकिन इनको जो है इनकी जो क्वालकॉम पोर्ट है वो शो करने का तरीक़ाकार डिफरेंट है। यानी कि अगर आप इनको क्वालकॉम पोर्ट पे शो कराना चाह रहे हैं अनलॉक करने के लिए, तो उसका तरीक़ाकार डिफरेंट है। बाकी तकरीबन सारा का सारा तरीक़ाकार सेम है। तो मैं दोनों को क्वालकॉम पोर्ट शो कराने का तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा। चूँकि मेरे पास डिवाइस एलसीडी वाली है, तो एलसीडी वाली डिवाइस को अनलॉक करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी दूसरी डिवाइस के लिए तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसको जस्ट उस क्वालकॉम पोर्ट पर शो कराने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर इस डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये मेरे पास जो डिवाइस है ये बिल्कुल लॉक है। तो यहाँ से मैं इसको लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने जैज़ की सिम लगा रखी है और आप देख सकते हैं इसमें कोई सर्विस मौजूद नहीं है और इसमें मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्टेड लिखा है और ये डिवाइस बिल्कुल लॉक है। मेरे पास जो डिवाइस है वो एलसीडी वाली है। अब आपको मैं ये बताऊँगा कि लाइट्स वाली जो डिवाइस है जिस पे एलसीडी मौजूद नहीं है उसकी आपने क्वालकॉम पोर्ट किस तरह से शो करनी है। आपने सबसे पहले डिवाइस मैनेजर को अपने सामने रखना है और उसके बाद आपने अपनी लाइट वाली डिवाइस का जो मतलब उसकी पावर ऑफ होनी चाहिए, बैटरी उसमें लगी होनी चाहिए। उसका आपने रीसेट और साथ में WPS बटन, याद रहे रीसेट और WPS बटन, इन दो बटन्स को इकट्ठा प्रेस करना है और साथ ही कंप्यूटर की केबल इंसर्ट कर देनी है। अगर आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तो आपको यहाँ पर पोर्ट शो हो जाएगी। अगर आपको पोर्ट शो नहीं होती है, आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। वो किस तरह से इंस्टॉल करना है अलग से मेरे ही चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाके अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं एलसीडी वाली डिवाइसेस की क्वालकॉम पोर्ट हमने किस तरह से शो करनी है। इस डिवाइस की भी आपने पावर ऑफ कर लेनी है। पावर ऑफ करने के बाद आपने इसको ऑन नहीं करना, इसका रीसेट और पावर बटन प्रेस किए रखना है। 3 से 4 सेकंड आप प्रेस किए रखें, कोई कंप्यूटर केबल इंसर्ट नहीं करनी, जस्ट ये आपने प्रेस किए रखना है। उसके बाद आपकी डिवाइस ऑन नहीं होगी, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। बैटरी उसमें जस्ट लगी हुई थी, आपने ये थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रखा और उसके बाद आपने जैसे ही केबल लगाई तो आपके पास यहाँ पर क्वालकॉम पोर्ट शो हो गई। तो मैंने इस डिवाइस की क्वालकॉम पोर्ट बिल्कुल शो करा ली है। डिवाइस अब मेरी बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ये लॉगिन पेज आ चुका है। दोबारा से मैं यहाँ से आ जाता हूँ इस फोल्डर में। इस फोल्डर में मेरे पास चूँकि एलसीडी वाली डिवाइस है तो मैं एलसीडी वाली फाइल को रन करूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज शो होगा और ये एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं इसको ब्लर कर दूँगा। साथ ही इसको आपने रजिस्टर्ड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि इसको आपने रजिस्टर्ड करना है। वैसे तो दोस्त बार बार रजिस्टर ही करते रहते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ये 1 की जगह 9 का बटन थोड़ी देर प्रेस किए रखूँगा तो यहाँ पर मतलब 65,535 आ जाएगा। यानी कि ये इतने टाइम के लिए मेरे से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा। तो मेरे ख्याल से इतने टाइम से पहले मैंने दोबारा विंडोज़ कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। अब यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड मांगेगी, तो पासवर्ड यहाँ पर इस फाइल में मौजूद है। मैं यहाँ पर इसलिए ब्लर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पासवर्ड आपको नहीं दूंगा, पासवर्ड आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ब्लर कर रहा हूँ कि मैं ये आपको वीडियो के किसी हिस्से में दिखा दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि आप वीडियो से काम भी कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और साथ में मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते। तो मैं वीडियो के किसी हिस्से में ये पासवर्ड आपको शो करूंगा, तो आपने वहां से पासवर्ड देखना है और आप इस एग्जी को रन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आप आ जाएंगे इसी पेज पे। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, ओके करना है। तो ये आपसे पोर्ट पूछेगी, तो पोर्ट आपकी वही है जो यहाँ पर शो हुई थी। मेरे पास 14 नंबर शो हुई है, आपके पास डिफरेंट हो सकती है। तो आपने यहाँ पर वो पोर्ट नंबर देनी है, इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिवाइस मतलब यहाँ पर नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो अब डिवाइस के ऑन होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं
और उसके बाद आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका वेट कर लेता हूँ। जी, तो ये मेरे पास डिवाइस जो है कनेक्ट हो रही है। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये वायर के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ नीचे मेरे पास ईथरनेट का आइकन आ चुका है, तो ये ड्राइवर्स को चेक कर रहा है। तो बहरहाल मैं यहाँ से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज़ इंसर्ट सिम कार्ड। बेसिकली इसमें सिम मौजूद है लेकिन ये सर्विस नहीं उठा रही। यहाँ से मैंने इसको लॉगिन कर लिया, इस पेज को मैंने यहाँ नीचे फेंक दिया। जी, तो दोस्तों यहाँ पर लाइट जाने की वजह से वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, तो वहाँ से ही मैं दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डिवाइस को दोबारा से थ्रू वायर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। ये थ्रू वायर और थ्रू वाईफाई कनेक्ट करना, ये मैं आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिवाइस लॉगिन कर ली है। तो अभी इसका लॉगिन होने के बाद पेज दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंसर्ट सिम कार्ड, यानी कि डिवाइस में सिम मौजूद होने के बावजूद ये सिम कार्ड को इंसर्ट करने का कह रही है, यानी कि इसने सिम कार्ड को नहीं उठाया। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से भी आप पुटी को ओपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ इंस्टॉल पड़ा है इस कंप्यूटर में, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप ये पुटी वाला काम करेंगे तो आपकी डिवाइस थ्रू वायर नहीं बल्कि थ्रू वाईफाई आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो मैं अपने कंप्यूटर के साथ इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको थ्रू वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं अपना डिवाइस मैनेजर फिर से ओपन कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पर ये मेथड आपने ओपन कर लेना है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले नंबर पे एड्रेस है, इस एड्रेस को कॉपी करें और पुटी में आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। साथ ही यहाँ से आपने ओपन पर क्लिक करना है और ये कहेगी कि लॉग इन एज। तो मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ एज रूट। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। साथ ही आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपने ये वाला देना है। यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है तो ये पेस्ट हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा, आपके सामने ये बिल्कुल ग्रीन सा डॉट ही बनाएगा। आपने इंटर करना है तो ये भी लग जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये वाली जो कमांड है इसको कॉपी करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ये पेस्ट हो जाएगी। इंटर करेंगे तो आपके सामने ये कमांड लग जाएगी। और साथ ही आपने यहाँ पर रीबूट पर क्लिक को कॉपी करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ये भी पेस्ट हो जाएगी और आपकी डिवाइस बंद होके ऑन होगी और आपका ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये कनेक्शन आपका बंद हो जाएगा। आपकी डिवाइस बंद होके ऑन हो रही है। आपका पुटी का काम तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये क्यूफिल टूल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आपने नज़र रखनी है और डिवाइस के कंप्लीट ऑन होने का वेट कर लेना है। डिवाइस क्योंकि आपकी बंद होके ऑन हुई थी, थ्रू वाईफाई कनेक्टेड थी, तो अब के बार ये डिवाइस जैसे ही ऑन हो तो इसको आपने थ्रू वायर कनेक्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर के साथ। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने डायग्नोस्टिक पोर्ट जो है वो शो कर दी है। अब यहाँ से आपने क्यूफिल टूल को जो है ओपन कर लेना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने क्यूफिल टूल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डायग्नोस्टिक पोर्ट को पिक कर लिया है और साथ ही यहाँ पर QCN बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। फ़ाइल आपकी अगर डिवाइस LCD वाली है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और आपकी लाइट्स वाली है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी चूँकि LCD वाली है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो QCN आपके सामने राइट होना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ टाइम यहाँ पर ये मज़ीद लेगी और QCN कम्प्लीटली आपका राइट हो जाएगा। जी, तो आपका QCN रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका क्यूफिल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि डिवाइस को फिर से कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देना है और दोबारा से अपनी डिवाइस को यहाँ से थ्रू वाईफाई अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने
फिर से कनेक्ट कर ली है। अब दोबारा से मैंने पुटी को ओपन करना है। यही वो कमांड्स हैं जो दोबारा से मैंने देनी है। सबसे पहले हमें इसका एड्रेस कॉपी करना है, तो एड्रेस ये रहा। ये काम इसलिए ज़रूरी है, आपकी डिवाइस अनलॉक हो चुकी है, उसके बाद उसमें सिम भी चल चुकी होगी। जब आप इसमें ये QCN राइट करेंगे तो सिम भी चल चुकी होगी। लेकिन उसके बाद ये दोबारा कमांड्स क्यों हम दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपकी डिवाइस डायग्नोस्टिक मोड पे है और थ्रू वायर आपके कंप्यूटर पे इस डिवाइस ने कनेक्ट नहीं होना, जस्ट ये डायग्नोस्टिक पोर्ट ही शो करेगी। तो पासवर्ड मैं वो उसी तरह से दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड शो नहीं हो रहा, जस्ट इंटर किया तो पासवर्ड लग गया। अब यहाँ पर अगर आप इसका IMEI चेंज करना चाहते हैं तो आपने IMEI वाली कमांड देनी है। मैं यहाँ पर इसका IMEI चेंज करना चाहता हूँ और मैंने IMEI यहाँ पर लिखकर सेव किया हुआ है। तो ये IMEI वाली कमांड है मेरे पास, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर ये कमांड राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट हो जाएगी। इंटर करूँगा तो आपके सामने ये कमांड भी लग गई। अब मैं दोबारा इसी के जो नेक्स्ट कमांड है जो इसको नॉर्मल मोड में करने के लिए यूज़ होती है उसको कॉपी करूँगा और वो भी इधर मैं राइट क्लिक करूँगा इस यहाँ पर आके, तो पेस्ट हो जाएगी। इंटर करूँगा, ये भी लग जाएगी। अब के बार मैं यहाँ से रीबूट की कमांड उठाता हूँ और उसके बाद मैं पुटी में आके जैसे ही राइट क्लिक करूँगा और ये पेस्ट होगी तो एंटर करूँगा तो आपकी डिवाइस बंद होके ऑन होगी। तो आपका कनेक्शन ये टर्मिनेट हो चुका है। अब आपने अपनी डिवाइस के ऑन होने का वेट कर लेना है और जब आपकी डिवाइस ऑन होगी तो उस पर सर्विस भी आ चुकी होगी और आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा। वो किस तरह वर्क करेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी डिवाइस को थ्रू वायर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया है और ये यहाँ पर लैन जो है मतलब इसका इथरनेट कनेक्शन यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ पर ये लॉगिन पेज भी आ चुका है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन और एडमिन से। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इंटरनेट डिसकनेक्टेड लिखा है। यहाँ पर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ना रिसीविंग हो रही है और ना ही सेंडिंग हो रही है। तो यहाँ से आपने इसमें क्या करना है कि आपने यहाँ सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे डायल अप में आना है। तो ये डायल है, यहाँ पर आपने अपना APN ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चूँकि मैंने मोबीलिंक की सिम डाल रखी है तो मैं यहाँ पर मोबीलिंक लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो प्रोफाइल नेम है आप कोई भी दे सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो APN है, जो इसके सेकंड लाइन में आपको APN का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बेसिकली एक्सेस पॉइंट नेम उसको कहते हैं। वहाँ पर आपने जो मैं जैज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो जैज़ के लिए आपने लिखना है जैज़ कनेक्ट .mobilink GSM.com। मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट लिख दें तब भी आपका काम चल जाता है। बिल्कुल चल जाता है, लेकिन उससे आपका इंटरनेट स्लो चलेगा। तमाम नेटवर्क्स के अलग अलग APN हैं। जिस तरह से जोंग का जोंग इंटरनेट है, तमाम वर्ड समाल हैं। जैज़ का है जैज़ कनेक्ट .mobilink GSM.com, तमाम वर्ड समाल हैं। इसी तरह से टेलीनॉर का है इंटरनेट, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट आपने लिखना है स्मॉल में। और यूफोन का है ufon.p इंटरनेट भी आप लिख सकते हैं और सिर्फ इंटरनेट भी लिख सकते हैं, टोटल स्मॉल में। इसी तरह से सारे नेटवर्क्स के अलग अलग एक्सेस पॉइंट नेम होते हैं। अगर आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट लिख देते हैं तो आपका सिर्फ टेलीनॉर का इंटरनेट सही चलेगा, बाकी तमाम नेटवर्क्स का इंटरनेट जो है वो आपका सही से काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से आपने इंटरनेट पे सर्च कर लेना है कि आपका जो भी मतलब का नेटवर्क है उसका एक्सेस पॉइंट नेम क्या है। तो यहाँ से मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपकी डिवाइस पर इंटरनेट वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ से देख लें कि ये कनेक्टेड आ चुका है और यहाँ पर ये डाटा रिसीविंग और सेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइबर होम की डिवाइस को अनलॉक करके अपने उस पर किसी भी नेटवर्क की सिम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।